इनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये सिर्फ एक तरफा बात करता। यहाँ तो और सारी पार्टियां हैं। एक ने कहा था कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और जितने भी लोग उस मीटिंग में गए थे वहाँ ये कह दिया था कि साहब तुमने हमारे साथ गद्दारी की। मैं कतई हम सब जेडीयू को वोट नहीं करेंगे, नहीं किया हम लोगों ने वोट। ये उन लोगों को आपके हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मजलिस वोट कटवाए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे पास बैठो और मुकाबला। मजलिस मोहब्बत का पैगाम देती है, किसी को नफरत की निगाहों से देखने का नाम मजलिस नहीं है साहब। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से मैं सभी प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से मिलकर के तीखे सवाल करता हूं जो कि आपके द्वारा दिए जाते हैं। आज हमारे साथ हैं अमरुल हक साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ठाकुरगंज विधानसभा से दावेदारी पेश किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि इससे पहले आपको राजनीतिक अनुभव कैसा रहा और कब से आप राजनीति करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल कि राजनीति का अनुभव क्या रहा। मैं पढ़ाई के दौर से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इल्म हासिल करने के बाद पॉलिटिक्स में हिस्सा लूँ और इस इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए उस असेंबली में जाकर आवाज़ उठाऊँ। जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, जदयू है, भाजपा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेकिन आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही क्यों चुना? इसलिए मैंने मजलिस को चुना कि मजलिस के अंदर इंसानियत को ज़िंदा रखने का पैगाम दिया जाता है, क्योंकि मजलिस एक ऐसी चिड़िया का नाम है, मजलिस एक ऐसे शख्स का नाम है जिसके ज़रिए से लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। मजलिस को मैंने इसलिए चुना कि मजलिस के साथ जो भी रहता है वो इंसानियत की ज़बान बोलता। मजलिस के साथ जो भी रहते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत पैदा होती है। मजलिस के साथ जो रहता है वो जालिमों की हिमायत करता है। मजलिस के साथ जो भी रहते वो मजलिमों का मददगार होता है। इसलिए मैंने मजलिस को चुना कि अगर मैं मजलिस का साथ दूं, मजलिस के साथ रहकर जितनी लोगों की मदद कर सकता हूं, लोगों की भलाई कर सकता हूं, और इस हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इस इलाके की बदहाली को मैं मजलिस के साथ रहकर जितना उजागर कर सकता हूं, मुझे नहीं लगा कि मैं किसी और पार्टी के साथ रहकर उजागर कर सकता हूं। इसलिए मैंने मजलिस का साथ दिया। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मजलिस हर बेआवाज़ों की आवाज़ बनती है, हर मुद्दे को उठाती है, लेकिन एक बात ये भी है कि लोग मजलिस को एक समुदाय का पार्टी बोलते हैं, एक ही कम्युनिटी का पार्टी को बोलते हैं। लोगों का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये किस हद तक सही है? भाईजान, आपने देखा होगा जहाँ भी जुल्म और ज़्यादती होती है, चाहे जिस किसी मज़हब के लोगों पर होता है, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पहुँच जाते, तब उन लोगों की ज़बान कहाँ जाती है साहब? बस ये तो सिर्फ बोलने का है। इनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये सिर्फ एक तरफा बात करता। यहाँ तो और सारी पार्टियां हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जी हर मज़हब के लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैं कि इनको एक मज़हब के तौर पर लोगों के सामने पेश करूँ तो हो सकता है कि हमारी रोज़ी रोटी चले। बस यही वजह है। सर, आप प्रत्याशी का दावेदारी पेश किए हैं, तो क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी? कोई इशारा मिला है आपको पार्टी की तरफ से? रही सवाल इशारे की, आप अगर मेहनत करते हैं ना सर, आपको यकीन होता है कि मैं पास करूंगा। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाऊंगा, ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है, मैंने इस पार्टी के साथ दिल से काम किया है। मैं इस पार्टी को दिल से मानता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। जिस तरह से ओवैसी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई साहब मोहब्बत से काम लो और ईमानदारी से काम करो, आपका फल मिलेगा। ठीक उसी मानिंद मैं इस पार्टी को तहे दिल से मानता हूं और ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करता हूं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह फैसला मेरे हक ही में होगा, क्योंकि हम ऐसे इलाके से हैं, मैं बिल्कुल ऑफ द बॉर्डर से हूं। तो मुझे लगता है कि इस बदहाली को, इस इलाके की बदहाली, बेबसी और लाचारी को मुझसे ज़्यादा कौन जाने साहब। इसलिए मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह मैंने आवाज़ उठाया है और
फैसला मेरे हक में होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। सर एक बात ये भी है कि आपके यहाँ पे पिछले बार सुनने में आ रहा है कि किशन जिला में लोकसभा इलेक्शन में आपके जो समुदाय के लोग हैं, शेरशाहवादी लोग, सभी लोग जदयू को सपोर्ट किए थे। इस बार शेरशाहवादियों का क्या सोच है? क्या वो ओबीसी की पार्टी को पसंद करेंगे या पिछले बार की तरह करेंगे? साहेब जी, जनाब अली, आपको पता होना चाहिए कि किसी एक ने कहा था कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और जितने भी लोग उस मीटिंग में गए थे वहाँ ये कह दिया था कि साहब तुमने हमारे साथ गद्दारी की। मैं कतई हम सब जदयू को वोट नहीं करेंगे, नहीं किया हम लोगों ने वोट। तो फिर जदयू को इतना वोट आ गया, लोग फिर उनका भी कहना, जदयू वालों का दावा था कि शेरशाहवादी वोट हमें मिला है, तो ये किस हद तक सही है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उन जदयू को 3,20,000 वोट मिले, क्या 3,20,000 शेरशाहवादी का वोट है यहाँ? बताओ आप, जवाब तो साहब आप। उसमें एज कास्ट का भी वोट है, लेकिन जदयू के उन लोगों का कहना है कि शेरशाहवादी का भी वोट मिला है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ साहब, हर मजहब में, हर मजाहिब में ऐसे लोग होते हैं जो सबका सपोर्ट करता है। आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ शेरशाहवादी ही जदयू को वोट किया? आपके पास कोई सबूत है क्या? दे सकते हो आप मुझे, बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बात ये भी है सर कि अमरुल हक का लोग कहते हैं कि अमरुल हक यहाँ पे वोट का बंटवारा कर रहा है, वो शेरशाहवादी को लेके चल रहा है और अदर लोगों को लेके नहीं चल रहा है, ये किस हद तक सही है? जनाब अली, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मजलिस का साथ जो देता है लोगों की निगाह उन पे होती है, इसलिए कि मजलिस लोगों को मोहब्बत का पैगाम देती है, इसलिए कि मजलिस लोगों को साथ लेकर चलना जानता है, इसलिए कि मजलिस मजलूमों की आवाज़ है सर, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम मजलिस है। इसलिए अमीरुल हक मजलिस का साथ दिया, इसलिए लोगों की निगाहें आ गई हैं मेरे पे। अगर इनको बदनाम ना करो तो हो सकता है कि सच्चाई की जीत होगी, इसलिए लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं साहब। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि लोग जो भी बोल रहे हैं कि मैं आपको एक कम्युनिटी के लेके चलता है, ये गलत है, यानी कि आप सबके लिए बराबर हैं और सबका वोट आपको मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मजलिस सबको मोहब्बत का पैगाम देती है, किसी एक मज़हब, किसी एक जात को मज़हब ये मजलिस पैगाम नहीं देती है साहब। इसलिए मैं मजलिस के साथ हूँ, मैं मजलिस की दावत लोगों तक पहुँचाता हूँ, किसी एक मज़हब के लोगों को नहीं, हर मज़हब के लोगों के पास जाता हूँ। और साहब कई तरह के लोग मिलेंगे मेरे साथ, हर मज़हब के लोग मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर किसी ने कहा होगा ये किसी एक कम्युनिटी के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। तुम्हारा वजूद कहाँ से आया जी? तुम जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारी शुरुआत तो वहीं से होती है ना, तब जाके लोगों तक तुम्हारा पैगाम पहुंचता है कि नहीं ये अच्छे इंसान है, सब जाके तुम्हारी मदद करते। ठीक उसी तरह मैंने भी शुरू किया है, मेरी बुनियाद जहां से है मैं वहां तक तो मैं पहुंच जाऊं। अगर मैं वहां तक जहां से मेरी बुनियाद है, अगर मैं उन लोगों को नहीं समझा सका तो मैं औरों को क्या समझा सकूंगा साहब। इसलिए मैंने शुरुआत किया था वहां से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तमामों के दरमियान हूँ। हर शख्स की ज़बान में अमीरुल हक का नाम आएगा इंशाअल्लाह ताला, देखिएगा। सर जैसे कि पार्टी की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग वोट कटवा कहते हैं, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे भाजपा या जदयू जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ MIM से, क्योंकि MIM से गठबंधन को नुकसान होने वाली है, ये किस हद तक सही है? जनाब अली, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आपके हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मजलिस वोट कटवा है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे पास बैठो और मुकाबला करो। साहब किशनगंज से लड़ी थी ना मजलिस, यहाँ किनको फ़ायदा हुआ? अगर यहाँ से बीजेपी जीतती तो आप कहते मैं मान जाता कि साहब यहाँ से लड़ी थी तो मजलिस बीजेपी जीत गई। साहब सुनिए पहले, आप जी बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। यहाँ से मजलिस लड़ी, फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। आप सुनिए साहब, बिहार की बात कर रहा हूँ, छोड़ दे अदर स्टेट। बिहार में 40 सीट है, 39 लेके चली गई बीजेपी। क्या 39 जगह पे 3900 सीटों पे मजलिस का दावेदार था क्या? मजलिस के रहनुमा आए थे क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि लोगों को बहकाने की साजिश है। लेकिन याद रखिए, मैं आपके हवाले से मैं उन लोगों का कहना चाहता हूँ जो मजलिस को बदनाम करने की साजिश करता है कि सुन लो साहब, याद रखो, अगर तुम लोगों ने मजलिस का दामन नहीं थामा, मजलिस की पैगाम को तुम लोग नहीं समझे, और मजलिस की दावेदारी को तुम लोगों ने अगर कबूल नहीं किया, मजलिस की दावत को तुम लोगों ने अगर कबूल नहीं किया, तो याद रखना जिस बेबसी से तुम आज गुजर रहे हो ना, याद रखना इससे बदतर जिंदगी गुजारनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, मजलिस मोहब्बत का पैगाम देती है, किसी को नफरत की निगाहों से देखने का नाम मजलिस नहीं है साहब।
सर एक सवाल ये है कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, विधानसभा इलेक्शन, तो आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार? लोगों के पास आप किन मुद्दों को लेकर के वोट मांगने का काम करेंगे अगर पार्टी टिकट देती है तो? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा एजुकेशन सेक्टर पे काम करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेरोजगारी, अलावा सड़कें, ये तो आम बात है, ये तो हर विधायक जो होते हैं ना सर, ये इनकी जिम्मेदारी होती है, इनको करना पड़ता है। लेकिन लोगों के सामने टीआरपी लेने के लिए कहना पड़ता है कि साहब मैं ये करूँगा वो करूँगा। मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा एजुकेशन सेक्टर पे। आज मैं देखता हूँ सरकारी स्कूल के टीचर, हेडमास्टर लोग पढ़ाते तो सरकारी स्कूल में है और उनका बच्चा जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। कितनी शर्म की बात है। अगर मौका दिया अल्लाह ने और आप लोगों की दुआ कबूल हुई तो याद रखिएगा, हर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को उनके ही स्कूल में पढ़ाने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि इस इलाके की जो बदहाली है एजुकेशन सेक्टर की वो सुधर जाए। सर एक सवाल ये है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें लड़ना चाहते हैं, ऐसे में बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे दावेदारी पेश किए हैं, लगभग आपके यहाँ पे 10 पार है, 10 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक को भी मजलिस टिकट देती है तब आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आप मजलिस के साथ रहेंगे या बगावत करके, क्योंकि अमीरुल हक अपना पहचान बना चुका है, अमीरुल हक जन जन तक पहुँच चुका है, हो सकता है कि कल अमीरुल हक अलग से किसी पार्टी से या निर्दलीय इलेक्शन लड़ सकता है, क्या ऐसा होगा या फिर आप MIM का हाथ मजबूत करके उसका साथ देंगे? साहब मैंने पहले ही कहा था आपको, मजलिस मोहब्बत का पैगाम देती है, नफरत का नहीं। और मैं एक मजलिस का सिपाही हूँ साहब, मैं मजलिस का फिदाइन हूँ। मेरे इस जिस्म में रूह है और जब मेरे इस नस में खून दौड़ता है साहब, और इस नस में खून और हिंदुस्तान दौड़ता है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो जज्बा मैं नहीं रखता हूँ और मैं यंग ब्लड नहीं हूँ, पार्टी अगर मुझे इनकार करती है कि नहीं आप लायक नहीं हो, तो याद रखिएगा कल जिस तरह से मैं पार्टी की हिफाजत, पार्टी की बका और पार्टी की मकबूलियत के लिए जितनी मैं मेहनत करता हूं, आज कल उससे ज़्यादा करूंगा, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि मजलिस का साथ जो भी देता है वो मजलिस की पैगाम पहुंचाता है और नफरत नहीं, इंशाअल्लाह। तो ये थे अमीरुल हक साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल और हमारे व्यूअर्स को दिए। इनका एक ही सोच है कि यहाँ पे मजलिस को मजबूत करना है। अगर इनको टिकट देती है तो पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर टिकट नहीं भी देती है तो ये मजलिस का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।